हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बराबर स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि वो अपने मम्मी पापा से ज़िद करती है कि वो उसके साथ चलें, लेकिन उसके मम्मी पापा चुप रहते हैं। बहुत ज़िद करने के बाद उसके पापा कहते हैं, देखो शीतल, यहाँ अभी मेरी जॉब है और हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। यहाँ हमारा अपना घर है जो हमने अपनी मेहनत से बनाया है, और अपनी मेहनत का घर छोड़ के कैसे चले जाएं। और अभी मेरी रिटायरमेंट भी नहीं है और मैं इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेना नहीं चाहता हूँ, खासकर जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे अभी यहाँ से कहीं नहीं जाना है। जब उसके पापा शीतल की शादी की बात करते तो बस डिस्कशन वहीं रुक जाता था और शीतल शादी की बात सुनकर बैकआउट कर जाती। हर बार की तरह इस बार भी ऐसा ही हुआ था। इस बार शीतल ने इतना ज़रूर कहा शादी की बात सुनकर कि पापा देखिए, मुझे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो जो भी करना है करिए, लेकिन शादी का ज़िक्र छोड़कर ही डिसीजन लीजिए, क्योंकि मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। और ये बात सुन के उसके पापा ने कहा कि क्या बकवास है ये, शादी नहीं करनी है तो करना क्या है, ज़िंदगी भर बस खाली जॉब करते रहना है और अलग रहना है। इतनी छूट नहीं दी है मैंने कि हर डिसीजन तुम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी का लोगी। कुछ हमारी भी इज़्ज़त के बारे में सोचो। शीतल चुपचाप सुनती थी। वो अपनी शादी का ख्याल सोचना भी नहीं चाहती थी। उसके पापा को गुस्सा आता तो शीतल को गुस्से में डांटते। पापा की बातें सुनते सुनते अब शीतल को गुस्सा आने लगा। वो बोलती कि पापा, मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, और आप प्लीज़ इसके लिए मुझसे ज़बरदस्ती मत करिए। और ये कहकर वो घर से बाहर निकल आई। मायू सब कुछ चुपचाप सुन रही होती थी। शीतल के बाहर होते हुए वो उसके साथ आ गई। दोनों उसी ग्राउंड में बैठे थे जहाँ शीतल अपनी प्रैक्टिस किया करती थी। पिछली बार शीतल उसे ग्राउंड नहीं दिखा सकी थी, आने का टाइम ही नहीं मिला था, और आज भी ना आते, पर आज शीतल का मूड ऑफ था। घर में बहस करके निकली थी तो पुराने दिनों की तरह खुद को शांत करने का, गुस्सा निकालने का, उदासी में चुपचाप बैठे रहने के लिए ग्राउंड से अच्छी जगह दूसरी हो ही नहीं सकती थी। दोनों वहाँ बैठ गए थे। शीतल चुपचाप बैठी थी, मायू भी उसी के साथ बैठी थी। थोड़ी देर तक मायू उस जगह का निरीक्षण करती रही, फिर बोली, अच्छी जगह है। यह सुनकर शीतल उस जगह के बारे में बताने लगी। पिछले साल से ग्राउंड की सूरत काफ़ी हद तक बदल गई है। काफ़ी अच्छे चेंजेस आ गए हैं। ग्राउंड और ज़्यादा खूबसूरत और आरामदायक हो गया है। पहले यहाँ धूप और बारिश से बचने के लिए शेड नहीं थे, अब लग गए हैं, और उनमें पंखे भी लगे हुए हैं। पहले रनवे कच्चा था, अब कंक्रीट का बन गया है। उसकी बातें सुनकर मायू बोली, लगता है ये तुम्हारी फेवरेट जगह है। हर परेशानी और मुसीबत में भागकर यहीं आती होगी तुम। सीक्रेट प्लेस रहा होगा तुम्हारा ये ग्राउंड। शीतल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ऐसा ही था। मन उदास होता या किसी से लड़ाई होती या किसी से मिलना होता, मन ही मन
ये कहते हुए उसे नीलू का ख्याल आ गया था। वो नीलू के बारे में सोचने लगी थी और ये कहते हुए उसने कहा, तो यहीं आकर घंटों बैठी रहती थी, पर सीक्रेट प्लेस नहीं था, सबको पता था मैं यहीं पर मिलूँगी। पर हाँ, मेरा फेवरेट प्लेस तो था, बल्कि अभी भी है, तभी तो आज भी यहीं आई हूँ। ये कहते हुए कितनी पुरानी यादें आज शीतल के दिमाग में घूम गई थी। मायू ने उससे कहा कि एक बात बताओ, तुम्हें शादी से इतनी चिढ़ क्यों है? क्यों नहीं करना चाहती शादी? मुझे शादी से चिढ़ नहीं है यार, बस मुझे ये लगता है कि ये शादी वादी मेरे बस की बात नहीं है। क्यों डर लगता है शादी से? ऐसा है तो सबको लगता है पहले पहले, इवन मुझे भी लगता है कि शादी हो जाएगी तो कैसे सब कुछ संभालूंगी, घर, नौकरी, पति, परिवार। यार तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे डर नहीं लगता, पर मैं जैसे शादी का नाम सुनकर तुम्हारे मन में लड्डू फूटते हैं ना, मेरे मन में नहीं फूटते, बल्कि शादी का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया हो। शादी मुझे झंझट लगती है, एक अजनबी इंसान और उसके परिवार की इस बात का एहसास दिलाते रहो कि वो लोग बहुत अहम है और आपका पूरा जीवन उन लोगों की खुशी और सुख दुख में समर्पित है। सामने वाले को अगर ये बात समझ आ जाती है तो ठीक है, वरना पूरी ज़िंदगी कुछ लोगों के चारों ओर चक्कर लगाने में स्वाहा कर दो। सामने वाला आपकी ज़िंदगी का सर्वे सर्वा हो जाता है, आपकी अपनी कोई अहमियत ही नहीं, कोई मर्ज़ी ही नहीं। ज़िंदगी हमारी है और उससे जुड़े हुए डिसीजन कोई और लेने लगता है। मुझे बस यही बात अखरती है शादी में। और फिर कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनके लिए हम नहीं बने होते, तो मैं शादी के लिए नहीं बनी हुई हूँ मायू। इसके अलावा शादी ना करने की एक और भी वजह थी, लेकिन वो शीतल मायू को नहीं बता सकती थी। कैसे बताती कि शादी एक लड़के से करनी होगी और उसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब का टाइम ही कुछ और था। आज भी कोई इस बात को जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो तब तो सुनना भी पाप लगता होगा। दोनों काफ़ी देर तक वहीं ग्राउंड में बैठे रहे, फिर इधर उधर शहर में तो कभी मार्केट में घूमते रहे। शाम तक घर वापस आए तो आपकी मम्मी के गुस्सा होने की बारी थी, और जैसे ही वो घर में घुसे तो उसकी मम्मी शीतल पर बरस पड़ी, कहने लगी, पता नहीं पूरी दोपहर कहाँ घूमती रही, खुद का तो ध्यान रखना नहीं है, पर किसी को साथ लाई हो तो उसका तो रखो। तुम्हें भूख प्यास नहीं लगती होगी, दूसरों को तो लगती है। ज़रा सा बाप ने कुछ कह दिया तो मुंह फुला लिया। इतने महीनों बाद 2 दिन के लिए घर आई हो, तब भी ढंग से नहीं रहना है। मायू ने बात बढ़ती देखी तो बात को संभालने के लिए बोला, आंटी भूख नहीं लगी है, सुबह आपने इतना टेस्टी नाश्ता करा दिया था ठूस ठूस कर कि अब भूख ही नहीं लगी है। पर शीतल शादी के मुद्दे पे इस बार आर पार के मूड में थी, जैसा कि उसने सोचा हुआ था कि आज इस बात का फैसला मैं करके ही रहूँगी, चाहे जो हो जाए। तो उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी ये बात ना आप लोगों को भी सोचनी चाहिए ना, कि मैं इतने दिनों बाद घर पर आई हूँ, पर सबको मुझसे ज़्यादा मेरी शादी की चिंता है। मैं भी वहाँ के लिए आप सबसे दूर ही रहती हूँ। आप दोनों की कितनी याद आती है कि आप दोनों यहाँ अकेले रहते हो, इस बात को कितनी फ़िक्र रहती है मुझे, पर आप लोगों को ये सब दिखाई ही नहीं देता। आप दोनों को तो सारी चिंताएं सिर्फ मेरी शादी को लेकर है, शादी के सिवा आप दोनों को मेरी कोई फ़िक्र नहीं होती। ये क्या बात हुई, क्यों नहीं होती है फ़िक्र तेरी? शादी हो जाएगी तो गृहस्थी होगी, तेरा ख्याल रखने के लिए तेरा पति होगा, फिर तो अकेली थोड़ी ना रहेगी। तेरा पति तेरा सुख दुख में साथ देगा। हम दोनों को क्या पता कब मर कब जाए, इसलिए तो चाहता है तेरी शादी हो जाए।
उसने कहा मुझे कोई पति वति नहीं चाहिए, मैं अपनी चिंता खुद कर सकती हूँ, खुद को संभाल सकती हूँ, और आप लोग भी कहीं नहीं इतनी जल्दी मरने जा रहे हो। मुझे शादी नहीं करनी है, मेरा शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप दोनों इस बात को अच्छी तरह से सुन लो और समझ लो। आज के बाद मेरी शादी के बारे में कोई बात नहीं होगी, ये बात आज ही ख़त्म होगी। आज के बाद से इस मुद्दे को नहीं छेड़ा जाएगा, इस बात को फाइनल करो। मुझे इस शादी की बात को लेकर हर बार लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं करना है, और आप लोगों ने करना है तो बता दो, मैं घर आना छोड़ दूँगी। मैं यहाँ लड़ाई झगड़ा करने नहीं, आप लोगों के साथ प्यार और सुकून से थोड़ा वक्त गुजारने आती हूँ। शीतल काफ़ी देर तक अपने मम्मी पापा से इस बात को लेकर माथापच्ची करती रही, और उसके पेरेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि शीतल की शादी में दिलचस्पी क्यों नहीं है। वो बार बार उससे यही पूछ रहे थे, पर शीतल के पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं था। कितने घंटों तक आपस में उलझते रहे, फिर थक हार कर टॉपिक की डिस्कशन को मुलतवी कर दिया गया था। पर शीतल ठान चुकी थी, इस मुद्दे को इस बार द एंड करके ही जाना है। रात में सोचती रही और सोचते सोचते सो गई। सुबह घर से जल्दी निकले तो दोनों घर से निकलते हुए शीतल ने अपने मम्मी से कहा था कि अगली बार घर आई और आपने शादी के मुद्दे को छेड़ा तो सही नहीं होगा, और घर अब तभी आऊँगी जब इस शादी के मुद्दे को नहीं छेड़ा जाएगा। मुझे शादी नहीं करनी है और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। अब उसे घर आने देना है या नहीं, मतलब कि अब मुझे घर आने देना है या नहीं, ये फ़ैसला सिर्फ आप दोनों का होगा। मुंबई वापस लौटते हुए शीतल इस बात को लेकर मुरझाई हुई थी कि शादी को लेकर इस बार उसने अपना नज़रिया और निर्णय अपने मम्मी पापा को बता दिया है, लेकिन टेंशन इस बात की थी कि उसके पापा समझेंगे कि नहीं। और उसे कहीं ना कहीं उम्मीद भी थी कि हर बार फ़ोन करने पर, घर जाने पर शादी की बात को लेकर अब शायद मम्मी पापा मुझे टॉर्चर नहीं करेंगे। शीतल ऑफिस पहुंची तो उसका मूड कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था। श्री ने भी इस चीज़ को नोट किया था। उसने देखा तो मन ही मन सोचने लगी कि इसे क्या हो गया, ये तो ठीक थी, अब अचानक से क्या हो गया। कैसे पूछूं क्या हुआ था, ट्रिप कैसा था। चलो लंच टाइम में पूछती हूँ, क्योंकि अभी पूछने का टाइम नहीं है, काम करना है। और उसने बात करते हुए मैनेजर ने देख लिया तो चिल्ला पड़ेगा। लंच टाइम का इंतज़ार हो रहा था। लंच हुआ तो टाइम निकाल कर शीतल को बहाने से अलग ले जाकर उसने पूछ ही लिया। श्री चेयर से खड़ी हुई तो उसने शीतल को आने का इशारा किया। शीतल आई तो उसने श्री से पूछा क्या हुआ, कोई बात है क्या। श्री ने कहा कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही बुलाया है, टहलने। श्री ने सामने पैसेज की तरफ इशारा किया तो शीतल ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। फिर घड़ी देखी तो लंच टाइम ख़त्म होने में 10 मिनट थे। दोनों कैंटीन के बाहर पैसेज में टहल रहे थे। श्री ने पूछा कैसा रहा घर का ट्रिप, तुम दोनों ने बहुत मज़े किए होंगे। श्री पिछले 2 दिनों की अपनी कैफियत याद करने लगी कि उसे मायूं से कितनी जलन हो रही थी, कितना गुस्सा आ रहा था। ये सोच सोच कर वो कितनी अपसेट हो रही थी कि मायूं वो इंसान है जो शीतल के घर शीतल के साथ थी और मैं यहाँ अकेली पड़ी हुई थी। शीतल के नज़दीक मुझे होना चाहिए था, उसके सबसे करीब मुझे होना चाहिए था, लेकिन वो मायूं थी। वो उससे पूछते हुए अपने ही ख्यालों में खो गई थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।